जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग, महाविद्याओं का गुप्त मंत्र जिसे कह सकते हो आप, हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, कागज पर लिख कर अपनी जेब में रख लो, जो चाहोगे वो होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अपने लाइफ के अंदर परेशान है या किसी भी ऐसे वीडियो को देख रहे हैं जहाँ पर पूजा पाठ के रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, मंत्र बताए जाते हैं या कुछ भी ऐसा, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कत होती है या आई होगी और कई जगह वो गए भी होंगे। आपने ये नोट किया होगा, काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कागज के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर यंत्र बना के दे देते हैं, मंत्र लिख कर दे देते हैं, पैक करके उसको ताबीज बनाकर। तो दोस्तों, वो काम करता है, उस यंत्र की, उस मंत्र की ऊर्जा कार्य करती है। कारण मात्र यह है कि उनके पास उस मंत्र की साधना सिद्धि होती है, इसलिए वो दे सकते हैं किसी को। यहां पर भी इसका प्रयोग बताया जा रहा है और मात्र सिर्फ एक दिन का, एक ही दिन के अंदर इसकी पूर्ण ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद इसका जो यंत्र बनाना है, मंत्र लिख कर अपने पॉकेट में ताबीज बनाकर रख सकते हैं आप। कागज के ऊपर लिख कर रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, गंदे हाथ भी लग सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए बरसात में या पानी में कहीं भी, या जेब में रखा हुआ तो ऐसे कपड़े उतार के भी रखते हो, खराब हो सकता है। और दोस्तों, प्रभावशाली इतना है, आपका कोई भी कार्य, जैसे कि देखा होगा हम भी लोगों को ताबीज बनाकर देते हैं। कोई आ जाता है, नौकरी नहीं लग रही, ताबीज उस काम के लिए दे दिया, यानी कि उस इच्छा से किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कमर में बांधने के लिए ताबीज बनाकर दे दिया। कोक का बंधन है, गर्भ ठहरने के बाद गर्भ गिरे ना, उसके लिए कमर में बांधने के लिए दिया जाता है। गले में डालने के लिए, बाजू पे बांधने के लिए, अलग अलग विशेष और अलग अलग काम उसके हिसाब से। इस प्रकार से ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है मंत्र, और बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। महाविद्याओं का है, और महाविद्या को नॉर्मल देवियां नहीं है, समझ सकते हैं, सभी के सभी स्वरूप उन्हीं में से प्रकट हुआ है और अपने आप में हर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर भगवान महाकाल, महादेव, माँ काली, माँ तारा, इन सभी का समावेश है इस मंत्र में। और बहुत छोटा सा मंत्र है, हालांकि इस चैनल के ऊपर अभी तक जितने भी मंत्र दिए गए हैं, कोई भी व्यर्थ नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो कार्य ना करे। मन से करें, समर्पित होकर, अपनी जो भी बाधा है आपकी, देवी या देवता जिसका भी मंत्र है, जिसकी स्थापना वीडियो में करने के लिए बताई गई है, उसके चरणों में समर्पित होकर करें। आप खुद देखेंगे रिजल्ट दोस्तों, कितने अच्छे और बेहतर आते हैं। लाइफ के अंदर चेंजेस देख सकते हैं। इस चैनल पर दिया गया एक भी मंत्र अगर आपने रेगुलर कंटिन्यू, किसी का अगर बताया गया है कुछ नॉर्मल पार्ट, तो वो रेगुलर रखिए, और अगर किसी का अनुष्ठान बताया गया तो समय समय पर कुछ कुछ महीनों बाद अनुष्ठान करते रहिए। गारंटी है दोस्तों, कोई भी बाधा, विपत्ति, तंत्र, शत्रु, किसी भी गंदी मैली कुचैली विद्या का काट, किसी भी बंधन का, चाहे कुल देवी देवता या लक्ष्मी बंधन, बिल्कुल पॉसिबल है और खुद कर पाओगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोगों के अंदर अगर ये होता है कि हमारे पास, जैसे कि गुरुजी आप बताते हैं, बेसिक मंत्र, कल भी हमारे पास किसी का मैसेज आया था, यह चीज दोस्तों मात्र और मात्र एक ग्रुप बना के सिखाया जाता है, और पेड ग्रुप है वो, 5 से 6 महीने चलता है। उसके अंदर सारी की सारी विद्या, सारे बेसिक मंत्र जितने भी है सब दिए जाते हैं। उसके बाद करो जो साधना करनी है, शमशान में बैठकर भी अगर पूर्ण तरीके से पूरा ग्रुप कंप्लीट किया है अपने, शमशान में बैठ के आराम से साधना कर सकते हो। आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। ऐसे ऐसे प्रयोग दोस्तों उसके अंदर सिखाए जाते हैं, और 5 से 7 महीने चलता है, तो नॉर्मल सी बात है।
कोई एक दो मंत्र नहीं देने वाले उसमें, जितने भी बेसिक टोटल मंत्र होते हैं, जो भी वीडियो में या उग्र साधनाओं के अंदर हम बोलते हैं, वो सभी मंत्र दिए जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर ग्रुप ज्वाइन किया है, पेमेंट की है, वो व्यर्थ जाएगी आपकी। हमारा जैसा हमेशा ये रहता है चैनल के ऊपर भी, और अगर कोई व्यक्ति पर्सनली सीखने के लिए आएगा तो नॉर्मल सी बात है, जब दोस्तों चैनल के ऊपर प्रॉपर विधि विधान तरीका, माला आसन यंत्र सामग्री दिशा संकल्प तक बोला जाता है, तो नॉर्मल सी बात है जो पर्सनली सीखने आएगा तो वहाँ पर उसका पैसा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगर कोई कहे कि ऐसे ही दे दो, सॉरी, ये मंत्र दोस्तों आज तक हमने ना तो जय श्री महाकाल चैनल पर डाले और ना ही डालेंगे। कुछ विद्याएं ऐसी होती जो अपने तक रखी जाए तो बहुत बेहतर है, वैल्यू नहीं होती लोगों को, फ्री में अगर कुछ मिल जाए तो जो भी इच्छुक हैं बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं आप। अभी लेटेस्ट में ग्रुप चल रहा है, एक ही साधना कंप्लीट हुई है, उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। और इस प्रयोग को जैसा कि हमने कहा कि कागज पर लिखकर अपनी जेब में रख लें, क्या करना है। चलते हैं विधान पर। इस विधान को दोस्तों अमावस्या, पूर्णिमा 2 दिन, मासिक शिवरात्रि तीसरा दिन, इन 3 दिनों में से कभी भी शुरू कर सकते हैं, या फिर 22 तारीख को जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, ऐसे में इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि पुष्य योग या अमृत सिद्ध योग, इनके अंदर शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग होते हैं जो साल के लगभग आते रहते हैं, लेकिन उनमें से एक रवि पुष्य, गुरु पुष्य योग, ये बहुत महत्व रखते हैं दोस्तों साधनाओं के लिए। द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर, ये योग बहुत महत्व रखते हैं, याद रखें। इनके अंदर प्रयोग किया गया दोस्तों, दीक्षा साधना ली गई, कोई कार्य किया गया, पूर्ण रूप से फलित होता है। तो ऐसा योग कहीं भी किसी भी घर के आसपास पंडित के पास जाए, उनसे पूछें कि कोई, जब आपको लगता है कि मुझे ये प्रयोग करना है या कोई अदर प्रयोग करना है, उस पंडित से, ब्राह्मण से ये पूछिए कि किस दिन ये प्रयोग, सॉरी प्रयोग कह रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, वो आपको बता देगा जंत्रिमा से देखकर। और उस दिन आप समय पूछ सकते हैं कितने बजे से कितने बजे तक का ये योग, उस दौरान आप कर सकते हैं। नहीं तो बाकी आपको मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, दूसरा अमावस्या और पूर्णिमा, ये नॉर्मल सी बात है, हर 15-15 दिन बाद आती है। क्या करना है दोस्तों, उत्तर दक्षिण इन दोनों में से किसी भी एक तरफ अपना खुद का मुख करके बैठ जाए। लाल या काले रंग का इसके अंदर आसन और कपड़े, चौकी का कपड़ा ये लीजिए। माँ काली या माँ तारा की अगर स्थापना करते हैं तो, महादेव का या महाकाल का फोटो रखते हो अगर, तो ऐसे में सफ़ेद आसन, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद चौकी का कपड़ा ये लीजिए। और करने के लिए कोई भी कर सकता है, मात्र 1 दिन का प्रयोग है, कोई मुश्किल नहीं, कोई हानि नहीं होगी। चाहे वो स्त्री हो, लेडीज़ करती हैं तो वाइट कपड़े के अंदर अगर महादेव की स्थापना दी है, वाइट कपड़े के अंदर बॉर्डर में कोई भी एक रेड कलर या अदर कोई भी रंग हो, बॉर्डर में ऐसा कोई कपड़ा ले सकते हैं। स्थापित करें दोस्तों उत्तर या दक्षिण की ओर अपना खुद का मुख रख के, आसन के ऊपर विराजमान होकर अपने सामने चौकी, पटरा, बाजूट, जो भी आप कहते हो वो लगाए। उसके बाद दोस्तों तीनों में से किसी की भी स्थापना दे सकते हैं, ऑप्शन तीनों है आपके पास, महाकाली की स्थापना दें या माँ तारा की, हम ये सजेस्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। अब स्थापना देने के बाद दोस्तों एक काले तिल की ढेरी के ऊपर भगवान भैरव की स्थापना दें। काली सुपारी कह रहे हैं, एक सुपारी को काजल से रंग दीजिए, काली तिल की ढेरी के ऊपर उसको रखें, सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं, महाकाली का या तारा माँ का पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। सेम भगवान भैरव का जो सुपारी के रूप में आपने रखा है उनका पूजन दें। अब उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को मन ही मन याद करें, कुल देवी देवता को याद करें, जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, सफलता का आशीर्वाद मिले आपको, आपका साथ दें, सपोर्ट करें।
इस मंत्र की एनर्जी तो मेरे को मिले, लेकिन इसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास ना आए। पूर्ण सुरक्षा लीजिए चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से। उसके बाद गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, ओम नमः शिवाय की 1 माला, फिर तीनों से प्रार्थना करें सेम। हाथ में जल लेकर उसके बाद संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, ये बोलकर। शादीशुदा कोई लेडी करती है तो अपने पति का नाम और पिता का नाम बोले, सॉरी माफी चाहते हैं, पति का नाम और पति का गोत्र बोले। मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो। और हे महाकाली, मां तारा, हे महादेव महाकाल, आप सभी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो, सानिध्य प्राप्त हो। मेरे आसपास, मेरे घर में कोई भी तंत्र बाधा, यंत्र मंत्र, खिलाया पिलाया कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको निकालिए। किसी भी प्रकार से कोई रोग है, बीमारियां हैं, उसको दूर करें। दरिद्रता को, दुखों को दूर करें। मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में वृद्धि हो, सब ऐड कर दीजिए। मंत्र की ऊर्जा जब आएगी दोस्तों, आपके इसी संकल्प के ऊपर जो आपने कहा है, एनर्जी वहीं अपना काम करना शुरू कर देगी। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, चिंता है, टेंशन है, उन्हीं के ऊपर लगेगी। आपने एनर्जी मांग ली डायरेक्ट, बिल्कुल आपके शारीरिक रूप को विकसित करेगी, मानसिक तौर पर आपको और तेज करेगी, दिमाग आपका, वाणी का आकर्षण करेगी। यानी कि जुबान के ऊपर बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति अनुकूल हो जाएगा, ना बात करता हुआ भी बात करना चाहेगा। कोई व्यक्ति लड़के ज्यादा समय तक, दिन नहीं कहेंगे, ज्यादा समय तक, घंटों तक एक्चुअली दूर नहीं रह पाएगा। सामने वाला व्यक्ति खुद झुक कर आएगा, माफी मांगेगा। ऐसा चुंबकीय तत्व आपके आसपास ऑरा के अंदर पैदा कर देगी एनर्जी, और सभी देवियों की शक्ति। अब करना क्या है दोस्तों, यहां पर लाल या काले हकीक की माला से इस मंत्र का जाप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम ह्रोम स्त्रीम स्त्रीम क्रीम क्रीम ह्रोम फट। सिर्फ छोटा सा मंत्र दोस्तों। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है, और जब आपका 31 माला, समय इसका रात्रिकाल का रखें 10 बजे या 10 बजे के बाद। जो रात में नहीं कर सकते वो सुबह सुबह 4 से 5 बजे, इसके अलावा कोई टाइमिंग नहीं है, याद रखें। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, पंचमेवा और थोड़ी सी सफ़ेद तिल, काले तिल, कमलगट्टा 108 लो। कमलगट्टे के बीज जो है पूजा पाठ की शॉप से आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। 100-150 ग्राम हवन सामग्री का पैकेट ले सकते हैं। ये सारी सामग्री हवन सामग्री में मिक्स कर दीजिए, और उसका हर मंत्र के साथ स्वाहा लगाकर एक माला का, यानी कि 108 मंत्रों का हवन देना है, जिस समय आपकी 31 माला कंप्लीट हो जाती है। हवन देने के बाद दोस्तों, जो भी सामग्री है, आप चाहें तो फोटो रख सकते हैं घर में, माला आसन अपने पास रख सकते हैं इसका। बाकी चौकी के ऊपर जो भी सामग्री है, सारे के सारे जल प्रवाह कर दीजिए, और जो भी आपने संकल्प किया था वह बोलकर ये मुझे प्रदान करें। एनर्जी मांगी थी, शक्ति मांगी थी मंत्र की, तो वो प्रदान करें। दुखों को दूर करने के लिए, दरिद्रता को, शत्रुता, शत्रुनाश, कुछ भी था वो बोलकर सारी सामग्री इकट्ठी करें नेक्स्ट डे, और कोशिश करें वहीं पर सो जाएं। और जिस दिन ये प्रयोग करना है उससे एक दिन पहले अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल छोड़ दें, त्याग दीजिए। ब्रह्मचर्य से रहें, और एक दिन पहले से ही हल्का बिस्तर बिछाकर जमीन पर सोना शुरू करें, और सेम डे भी। उसके बाद कोई नियम पालन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारी सामग्री जल प्रवाह करें। अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर वापसी आए, और वहां पर जब जल प्रवाह करेंगे वहां पर भी अपनी कामना को, इच्छा को प्रकट करें। बोले महाकाली से, मां तारा से, भगवान महादेव से, किस प्रयोजन से किया था आपने ये प्रयोग, वो सब कुछ ऐड कर दें उनके साथ। और कोई परेशानी आपके साथ, विपत्ति वापिस ना आए, ये और प्रे करें उनसे। इसके बाद दोस्तों वापिस आकर नहा धो लें, और अगर नहीं नहाना है तो कम से कम घुटनों तक पैर और कोहनियों तक हाथ, मुंह धो लें, और बॉडी के ऊपर जल का छींटा लगाएं।
इसके बाद दोस्तों रोजाना एक माला रेगुलर कंटिन्यू आपने रखनी है। चाहे आपके घर के मंदिर में माँ काली, माँ तारा, महादेव का, काल भैरव का, महाकाल का कोई भी फोटो है या नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। महाकाली का या माँ तारा का फोटो रख देंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो महादेव का भी फोटो रख सकते हैं। एक माला रोजाना सुबह सुबह करनी है, दिनचर्या शुरू करने से पहले, यानी कि मात्र 108 मंत्र रोजाना कंटिन्यू। इसको नहीं छोड़ना दोस्तों आपने। और जब जब मंथ में एक ये जो शिवरात्रि आती है, इस दिन सेम अनुष्ठान 31 माला का, ये जो अभी बताया आपको, सेम टू सेम यही आपने हर महीने में एक बार दोहराना है। फर्स्ट टाइम करोगे दोस्तों, एक महीने में दोबारा आ जाएगी, सेकंड टाइम और तीसरा, 3 अनुष्ठान करोगे, गारंटी देते हैं दोस्तों, जिस कामना से करोगे वो कामना पूरी हो जाएगी। ट्राई करके देखो। मंत्र जैसा कि हमने बताया महाविद्याओं का छोटा मोटा नॉर्मल मंत्र नहीं है दोस्तों। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा है, व्याधि है, ऐसी कोई बंधन है, याद रखिए ऐसे में आपको दिक्कत तकलीफ हो सकती है, लेकिन मन को मार के, ढीठ बना के, अपने आप को चरणों में समर्पित करके, माँ काली, माँ तारा के, भगवान भोलेनाथ के, आपके जो गुरु हैं उनको मानसिक स्मरण करके बिल्कुल बैठे रहें ढीठ बन के, कि या तो आज मैं नहीं है तू नहीं। सीधी सीधी बात है भाई। अगर उनसे डर गए नेगेटिव एनर्जी से, उसमें तो सारी उम्र परेशान करना दोस्तों, वो लगी रहेगी, अपना काम करती रहेगी, वो जिस काम से आई है। लेकिन अगर ढीठ बनकर बैठ गए तो नॉर्मल सी बात है, निकल सकते हो बाहर। उसे डर के परेशानी हो गई, छोड़ दिया, या नहीं कर पाए, या नहीं किया, तो फिर नॉर्मल सी बात है, परेशानियां झेलो। उपाय आपके सामने है, करो और रिजल्ट देखो। जब भी किसी को 21 दिन बाद, कम से कम 21 दिन बाद दोस्तों, याद रखिएगा, उससे पहले नहीं, एक दिन का अनुष्ठान कर लिया आपने, 108 मंत्र रोजाना कर लिए, 21 दिन बाद आप दूसरा अनुष्ठान जो करेंगे वो बेटर है, उसके बाद करें तो, नहीं तो 21 दिन के बाद 22वें दिन किसी भी व्यक्ति को माँ काली, माँ तारा, भगवान भोलेनाथ, महादेव, तीनों को याद करना, 108 बार मंत्र पढ़ना, एक भोजपत्र के ऊपर रेड कलर से, संतरी कलर से, यानी या तो कोई भी कुमकुम की स्याही बनाकर या फिर केसर की, अष्टगंध की, इनमें से कोई भी स्याही बनाकर, पेस्ट बनाकर, इसका अनार की कलम से, चमेली की कलम या फिर गुलाब की टहनी को नोक बनाकर कलम टाइप में 108 मंत्र पढ़ना आपका ना, जो रेगुलर कंटिन्यू चल रहा है आपका वो, प्लस अब जो व्यक्ति आपके पास आया है उसके लिए 108 मंत्र पढ़ना, एक माला। चाहे अपने घर परिवार में किसी को देना है, चाहे अदर व्यक्ति को देना है, उसकी बाधा के निवारण को बोलकर, और इसकी कोई विपत्ति, कोई परेशानी मेरे पास, मेरे घर में, मेरे कारोबार में बिल्कुल भी ना आए, कोई भी गन्ना डाले, अपने आप निपटो, अपने पास रखो। मैं जन कल्याण के लिए काम कर रही हूं। जहां पर व्याधि आपको खुद दिखे कि बहुत ज्यादा है, गलती मत करना वहां पर देने की। अव्वल तो हम यही कहेंगे, अपने घर परिवार के लिए रखें, भाई बहन, माता पिता, बीवी बच्चे, अपने लिए बेटर है, बाहर हाथ पैर ना मारे। लेकिन एक उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने लिखा है कि कागज पर लिखकर जेब में रख लो, आप किसी को देकर उससे पूछिए इसके रिजल्ट, आपको पता चलेगा कि कुछ प्रयोग किया है, मिला था, और कुछ किया वो रिजल्ट देता, काम करता, वो आपको पता चलेगा दोस्तों। वो व्यक्ति आपको आकर बताएगा कि इस काम से मैंने तेरे साथ, आपके साथ मिला था और ये चीज आपने बनाकर दी थी और मेरा काम हो गया। थोड़ी सी हवन की भस्म मिलानी है, जो इसका हवन करेंगे आप, जैसे हम जल प्रवाह भी करते हैं, तो चम्मच 2 चम्मच अपने पास रख सकते हैं। थोड़ी सी हवन की भस्म, चुटकी भर भोजपत्र के ऊपर यह मंत्र लिखना है। मंत्र को सामने रखें, जिस समय 108 मंत्र उस व्यक्ति के लिए करोगे, या घर परिवार में किसी के लिए, या अपने लिए भी करोगे, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार से, किसी भी काम के लिए, लिखकर माता रानी के चरणों में रख दीजिए 108 मंत्र।
अलग से करना है, अपने काम के लिए, किसी के काम के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ी सी भस्म लेनी है, कागज को जो भोजपत्र के ऊपर, सॉरी आपने मंत्र लिखा है उसको अपने लेफ्ट हैंड पर रखिए, या फिर कागज को किसी पटरा के ऊपर, चौकी के ऊपर रखें अपने सामने, साफ सुथरी होनी चाहिए वो, उसके ऊपर रखें भोजपत्र को और उसके ऊपर चुटकी भर भस्म डालिए। 31 बार मंत्र पढ़ें, एक फूंक लगा दें, फिर 31 बार मंत्र पढ़ें, फिर फूंक लगा दें, फिर 31 बार मंत्र पढ़ें, फिर फूंक लगा दें। और इस दौरान अभी जो आप मंत्रित करने की क्रिया बता रहे हैं आपको, रिंग फिंगर है दोस्तों, जो ये वाले उस भस्म के अंदर घूमती रही है, उस भस्म के अंदर घुमाते रहना उस मंत्र के ऊपर, और 3 फूंक लगा के उस कागज को फोल्ड करके उसका ताबीज बनाए, पॉलीथीन में लपेटें। उसके बाद रेड या ब्लैक कलर के कपड़े में उसको एक ताबीज नुमा बनाकर धागा डालकर, काला या लाल, जो कपड़ा आपने लिया है ताबीज का वही धागा लें उसी रंग का, बनाकर व्यक्ति को बाजू या गले में धारण करने के लिए दे दीजिए, काम हो जाएगा। कोई नियम पालन नहीं है इसका, कोई परहेज नहीं है, सामने वाला व्यक्ति आपको खुद आकर बताएगा उसका काम हुआ है। और ये अनुष्ठान दोहराते रहें दोस्तों, यकीन मानिए मात्र 1 दिन का अनुष्ठान है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 31 माला इतना छोटा सा मंत्र, कोई बड़ी बात नहीं है। और हर महीने में, मात्र महीने में 1 बार, और रोजाना सिर्फ 108 बार। जिस दिन आपने 31 मंत्र कर लिए, इसके 108 मंत्र, मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से एक माला में 5 मिनट, और शायद अपने खुद के लिए 5 मिनट देना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको व्याधियों से, परेशानियों से छुटकारा मिल रहा है, आपके मन की इच्छाएं पूरी हो रही हैं और ऐसी महाविद्याओं का आशीर्वाद मिल रहा है, तो शायद कुछ भी बुरा नहीं है, समय देना चाहिए। आजमा कर देखना दोस्तों इसको, और कमेंट के माध्यम से अपना अनुभव बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।